अब क्लच का अनुप्रयोग थोड़ा सा देख लेंगे। आप लोग पिछले क्लास में सर डिफ्रेंशिएशन पढ़े थे, अगर थोड़ा बहुत भी याद होगा तो बहुत इजी से बनेगा। और ये एक्सरसाइज क्लास 12 का सबसे इजी एक्सरसाइज में से एक है, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपके क्लास 12 का सबसे इजी एक्सरसाइज है। आप लोग क्लास 10th में बेलन, शंकु, गोला ये सब पढ़ के आए होंगे। इसमें से किसी को वृत्त का क्षेत्रफल याद है क्या? क्या होता है सर? वृत्त की परिधि, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना? गलत है सर, गलत है सर। अर्धवृत्त की परिधि, हाँ गलत है सर। अर्धवृत्त की परिधि गलत है, गलत है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई, बेलन का क्षेत्रफल, किसी को कुछ नहीं याद है। तो हम लोग देखते हैं सर, आज जो स्टार्ट कर रहे हैं सर, आपको डिफ्रेंशिएशन थोड़ा सा आना चाहिए, बस थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन का ज़रूरत है। जैसे कि देखते हैं सर, अगर आप डिफ्रेंशिएशन में पहला चीज़ पढ़ के आए होंगे बहुत अच्छे तरीके से कि हम लोग dy dx जो पढ़े थे, x पे पावर n का फॉर्मूला पढ़े थे कि n इंटू एक्स पे पावर n-1, यही ना होता था। फिर आपने dy dx log x का भी पढ़ा था जो कि 1/x। फिर आपने dy dx रूट अंडर x का भी पढ़ा था 1/2 रूट अंडर x, ये चीज़ पढ़े थे सर। फॉर एग्जांपल के लिए क्वेश्चन अगर देखते हैं तो हम dy dx अगर x³ का करते थे तो क्या होता था सर? तो जो भी पावर रहता था वो आगे आ जाता था, जितना भी पावर रहता था उसमें से एक हो। या मेरा मन किया dy dx किसका करने का सर? x पे पावर 5, तो 5x पे पावर 4। या मेरा मन किया x पे पावर 10 का करने का, तो 10x पे पावर 9। या मेरा मन किया x पे पावर 50 का, तो कितना? x पे पावर 49। या मेरा मन किया जाके 10x पे पावर 20 का करेंगे सर, तो 10 को छोड़ देते थे, तो ये कितना? जो भी पावर रहता था वो आगे, जितना भी पावर रहता था उसमें से एक को घटाते थे, तो कितना हो गया? 200 x पे पावर 19। ये डिफ्रेंशिएशन करने हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखे थे सर, कोई दिक्कत क्या सर? फिर दूसरा वर्ड जब हम लेते सर, आपको एक चीज़ और बताए थे कि जब हम dy dx अगर हम लोग 1/x का करते थे तो नीचे वाले पार्ट को ऊपर ले जाते थे और जो भी पावर रहता था वो आगे आ जाता था, जितना भी पावर रहता था उसमें से कितना? एक। तो -1/x पे पावर कितना? माइनस के कारण वो कहाँ जाता था? नीचे, यही ना बनता था। तो इसी के बाद अगर जब हमको x² का करना होगा, इसमें देखे जब x पे 1/x पे पावर किए तो इस पे पावर कितना हो गया? एक। नीचे से ऊपर ले गए तो कितना हो गया? -1 बटा नीचे कितना? x² हो गया। जब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर साइन माइनस का जो पावर होगा ऊपर लगाएंगे और नीचे ए को बढ़ा देंगे, हो गया सर। या मेरे पास x³ का करना होगा, ऊपर साइन किसका? माइनस का, जो पावर ऊपर लगा देंगे नीचे को बढ़ा देंगे, हो जाएगा। या मेरे पास x पे पावर 5 का करना होगा, तो जो भी पावर है -5 अब भाई नीचे x पे पावर 6, सही है। या मेरा मन किया x पे पावर 1/20 का करने का, तो क्या करेंगे सर? कितना हो जाएगा? -20/x पे पावर 21, यही ना हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी? थोड़ा सा आप और एक इधर से, ये 3 को गौर से देखेंगे, कोई दिक्कत? नींद से उठ गए? सुबह उठ गए? कोई दिक्कत? पीछे चले, आगे थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ते सर। जब मेरा मन किया अब दूसरे चीज़ का, एक चीज़ और आपको बहुत अच्छे तरीके से बताए थे। एक चीज़ और बताए थे, हाँ सर, √x का। तो बताए थे कि 1/2 कितना होता है?
रूट एक्स। जब हम एक और चीज़ बताए थे सर कि मेरे पास जब एक्स पे पावर अगर क्यू दिया हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सर? तो एक्स रूट एक्स लिख सकते हैं क्या सर? ये बताए थे। फिर उसके बाद जब मेरे पास एक्स 3/2, सही बात है सर। जब मेरे पास अगर 5/2 रहेगा तब एक्स स्क्वायर रूट एक्स। जब मेरे पास एक्स पे पावर 9/2 रहेगा तो कितना? 4, 2 का टेबल में 4 बार में, अभी प्रतीक भी आपको सही बोले, 11/2। इसको कितना करेंगे सर? एक्स पे पावर 5 रूट एक्स, और एक्स का कितना हो गया सर? अगर मान लेते कि 15/2 लिए तो ये सब कोई दिक्कत, बस इतना आपको डिफ्रेंसिएशन आता है सर तो ये चैप्टर बहुत ईजी है। बस इतना डिफ्रेंसिएशन आता है, किसी को कोई दिक्कत? आपको आफरीन, अच्छा मतलब राबिया, कोई दिक्कत? चलिए सर आगे की ओर बढ़ते हैं। उसी की बहन है सर। वृत्त के बारे में हम लोग जानकारी लिए थे क्लास 10th में कि कोई भी वृत्त अगर घूमता है तो पूरा कितना है? ये एक वृत्त होता है, और बीच में जो एंगल बनाता है वो कितने डिग्री का सर? 360 का। कोई भी कॉर्नर कटता था सर इसका, ठीक है। थोड़ा सा जब हम कोई चीज़ का एक राउंड लेते थे तो वो कितना क्या कहलाता था सर? उसकी परिधि कहलाता था। जब कोई भी चक्का पे अगर ये रोड है इस पर गोल गोल घूमेगा तो वो क्या परिधि ना निकलेगा सर? जितना राउंड। एगो क्वेश्चन पढ़े होंगे सर, एक चक्के का व्यास 80 सेंटीमीटर है। एक्सरसाइज 10th क्लास का 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े होंगे। एक चक्के का व्यास 80 सेंटीमीटर है तो 10 मिनट में गाड़ी कितना चक्कर लगाएगा सर? यदि गाड़ी की चाल 70 किलोमीटर हो, या ऐसा करके क्वेश्चन ऐसा। तो आपको पता होगा कि जब एक बार हम लोग सर्कल का घूमते हैं तो वो क्या कहलाता है? परिधि। ये सेंटर से मतलब केंद्र से बीच का दूरी का कितना कहलाता है? त्रिज्या। चाहे त्रिज्या हम इधर से भी ले सकते हैं, और ये पूरा इसका क्या कहलाएगा? व्यास। कोई दिक्कत सर? तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप लोग लिखेंगे सर, आपको पता होगा वृत्त का व्यास का फॉर्मूला 2 गुना कितना? त्रिज्या। तो जहाँ पे त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटा 2। परिधि का फॉर्मूला कितना? 2πr, इसको याद रखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल कितना? πr², इसको भी याद करेंगे। वलय के बारे में पढ़े थे, रिंग का वलय का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई ब्रैकेट में बड़ी आर स्क्वायर माइनस, जहाँ पे हम पाई बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर, और पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर का भी यूज करेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी। फिर उसके बाद अर्धवृत्त का पढ़े थे, देखिएगा अर्धवृत्त का क्या बोले थे सर? अर्धवृत्त की परिधि कितना होता है? पाई प्लस 2 इंटू आर, इसका यूज करेंगे सर, ठीक है। अगर अर्धवृत्त का बात करते हैं, पूरा वृत्त का 2πr भी होता है भाई, अगर 2 से डिवाइड लगा देंगे तो वो भी चलेगा, पर ये 99% जगह ये गलत हो जाता है सर। तो हम लोग वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या याद करेंगे? अर्धवृत्त का पाई प्लस 2 इंटू कितना होता है? आर। फिर उसके बाद अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया? 1/2 पाई आर स्क्वायर। लिखना भी है किसी को क्या? थोड़ा सा लिखते चलेंगे, हम जानते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से याद है। थोड़ा हाथ में स्पीड चलाएंगे। अनामिका दे दीजिए कॉपी, लिख देते बाबू, नहीं दे दीजिए ना। थोड़ा सा हाथ को स्पीड चलाएंगे। वाइट पे ग्रेस पकड़ता है सर। आज जो लिख रहे कल उसको याद भी कर लीजिएगा। इसमें आपको 90% याद ही होगा, 10% याद करने का जरूरत पड़ेगा। बोले नहीं, ये एक्सरसाइज सबसे इजी एक्सरसाइज में से एक है, खाली आपको मेंसुरेशन याद होना चाहिए। और कोशिश कीजिएगा यहाँ से एक भी दिन क्लास अब्सेंट करने का नहीं,
क्योंकि यहाँ से इंटीग्रेशन का पहाड़ा पे चढ़ेंगे। हो गया? पंद्रह अगस्त को इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा आपका। 14 अगस्त के दिन पूरा कंप्लीट रहेगा सर। हाँ हाँ, फिर 15 अगस्त एक दिन आराम कर लेंगे। हाँ, ये कोशिश करेंगे सर आपका कि 30 तारीख तक कंप्लीट कर ले। आज कितना तारीख है सर? हाँ, सब कैलकुलस का 10 है ना, 30 तारीख तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट चले, घनाभ के बारे में पढ़े थे सर कि घनाभ में 3 भुजा होता है। एक मेरा लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है, क्या चीज़ होता है? ऊंचाई। यही चीज़ ना होता है सर? आप लोग घनाभ के बारे में पढ़े थे, कोई बताएंगे क्या घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना कितना? ऊंचाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टू इंटू ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस कितना? एच है। कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल कितना बोले? गलत है। कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल, जिसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच। घनाभ का विकर्ण कोई बताएंगे? जी सर, सही है। चलिए सर, इसको भी हम लोग लिखेंगे। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद किए थे। देखेंगे जो जो हम टिक कर रहे बस वही लिखेंगे। आपको पहले बोले कि घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना कितना? ऊंचाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल इंटू बी इंटू कितना? 2 इंटू एल बी प्लस बी कितना हो गया? एल बी बी एच और प्लस कितना? एच एच। इसको हम लोग एल इंटू बी इंटू कितना कहते हैं? एच। ठीक है, लिखते चलिएगा। हम तो एल भी दे रही है सर। फिर उसके बाद घनाभ का विकर्ण भी लिखेंगे, जिसका वैल्यू एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस कितना होता है? एच स्क्वायर। फिर उसके बाद कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल याद रखेंगे, तो कितना होता है? 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू कितना? एच। इतनी से मतलब है सर, लिखिए। बाकी सबसे कोई मतलब नहीं, ये उतनी ही पढ़िए जो एग्ज़ाम पास कर जाए। फिर ज़्यादा पढ़िएगा तो फिर आप ही को दिक्कत होगा सर। पहले इतना तो याद रख लीजिए, इतना से तो पहले सही कर लेते। हो गया क्या? आप कॉपी नहीं लिए थे तो क्यों नहीं लिख रहे थे कॉपी? साथ साथ ही कीजिएगा सर। एक बार फेयर भी कर लीजिएगा, एक बार फेयर कर भी कर लीजिएगा, एक बार बोर्ड पे भी बना लीजिएगा सर, दिमाग में बैठ जाएगा। हाँ, नहीं घर में नहीं है प्रैक्टिस। हो गया? जो जिस दिन पढ़ रहे उसी दिन उसको। हाँ, सबका मिलेगा सर, ग्रुप में मिल जाएगा सर। हो गया? क्योंकि फिगर का ज़रूरत पड़ता है इसलिए सर बताएं, कुछ अच्छा दिखने के लिए भी। हाँ सर, दोनों चैप्टर इसमें 80 को लमसम क्वेश्चन है सर, ये एक्सरसाइज 80। हाँ, और उसके बाद 8 चैप्टर में हो गया 8 4 12 12 16 कितना हो गया सर? 28। 30 को 32 को उसमें क्वेश्चन है, पर 30 32 332 सब तरह का क्वेश्चन। हो गया क्या? अगला सर, घन। आपको पता होगा घन में चारों साइड जो होता है सर इक्वल होता है, 6 साइड है ना,
क्योंकि घन का भुजा हम लोग जब भी मानते थे या एक्स या ए कुछ भी ले सकते थे सर। इसमें लंबाई भी बराबर, चौड़ाई भी बराबर और ऊंचाई भी बराबर, तीनों साइड बराबर होता है। तो बताएंगे घन का आयतन कोई, घन का आयतन ए क्यूब, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का विकर्ण, √3 है। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का 4a²। सही है सर, चलिए लिखेंगे सर। घन के बारे में भी लिखेंगे, एक घन का ये लिखेंगे भुजा क्यों, एक घन का भुजा क्यों लिखे ना आयतन, एक घन का विकर्ण लिखेंगे, फिर उसके बाद घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये लिखेंगे। इतनी है सर, लिखिए। हाँ लिखिए सर जल्दी से, इसलिए बोला गया था बचपन में पढ़िए, अच्छे से याद रहेगा। जो 10 पढ़ा हो उसको तो याद ही होगा सर, दिखता है। आपने पढ़े थे 10 मेरे से? हो गया क्या? अब इसके बाद क्या आएगा? बेलन, फिर शंकु, फिर गोला, कहानी खत्म। चेंज करें? ये सौरभ कब आया? फिजिक्स नहीं? अच्छा, चलिए सर। बेलन होगा, बेलन में आपको पता होगा कि ये जो मेरा बनता है ये पूरा क्या बनता है, इसका ऊंचाई, ये जो बनता है यहाँ से यहाँ तक को क्या कहते हैं, आर। ये पूरा वो निचली सतह कहलाता है, ऊपर कितना, ऊपरी सतह। यही ना हो गया। अगर बेलन का ऊपरी भाग को देखेंगे तो इस प्रकार से बनता है, तो वो रिंग का क्षेत्रफल कितना, वृत्त का क्षेत्रफल πr², यही ना यूज करते। तो बेलन का आयतन क्या होता है सर? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सही है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए सर, अच्छा बोलिएगा तो सर, खोखले बेलन का आयतन कहीं पढ़े होंगे सर पाइप के बारे में, खोखले बेलन का आयतन। सही है सर। चलिए सर देख लेते, 18 पेज पे जाना। चलिए देखेंगे, तो आपको लिखना है क्या चीज़, एक बेलन का आयतन, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बस इतने का जरूरत है बस, 3 को। इतना हुआ सब कोई का? हो गया? चले क्या? शंकु, इससे भी आपका जान पहचान होगा सर, है ना। ये मेरा इसका क्या चीज़ होता था, क्या होता था, गलत तिर्यक ऊंचाई होता था सर। ये क्या चीज़ होता था सर, ये मेरा एच ना होता था,
ये कितना आर, और ये निचली सतह का क्षेत्रफल क्या कहलाता था सर? पाई आर स्क्वायर, ये ना कहलाता था सर। तो लिखेंगे, बोलेंगे बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन इतना मारेंगे ना सर, 1/3 शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बोले? देखिए आपको बस यही चीज से याद रखना है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह पे आप इसी को लिखिएगा सर, ठीक है। और जहाँ आपको पता होगा एल बराबर क्या होता है, √R² प्लस H²। ये सब पढ़ के आए सर, पढ़े थे अनामिका आप? चलिए एक आप लिख लीजिएगा, इसमें मेरे से छूट गया था सर, बेलन हम इसमें गोला छूट गया था मेरे से, लिख लीजिएगा, लिखाएंगे इसके बाद, ऐड करना भूल गया थे। ये 4 को लिख लिया। क्वेश्चन इसका और इजी होगा सर, एकदम इजी होगा, खाली आपको समझ का खाली रखना है बस। क्वेश्चन बहुत इजी है कि एक कोई दूसरा बच्चा को भी बुलाएंगे बना के जाएगा सर। आप लोग 9th क्लास में एगो fx का क्वेश्चन पढ़ेंगे, अभी हम बगल में चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे थे सर, है ना? अभी आप देखे थे सर, बस वही उसी टाइप का है, खाली वैल्यू पुट करना है। हाँ अभी पढ़ा रहे थे, देखे थे ना? हो गया क्या? इसके बाद क्वेश्चन से पहले आप एगो लिख लीजिएगा सर, भूल गए थे, गोला हेडिंग दीजिएगा। गोला, आपको पता होगा सर गोला का आयतन क्या होता है? लिखेंगे गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद अर्धगोला, अर्धगोला का आयतन क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। कंप्लीट 2 पाई आर स्क्वायर वक्र पृष्ठीय, हाँ 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। बस आपको ये याद रहेगा, बहुत इजी एक्सरसाइज है। और आपको जो डिफ्रेंशिएशन बताया याद रहेगा ना आगे वाला। चलिए सर थोड़ा सा एक चीज़, जब आपको स्टार्टिंग किए थे तो आपको एक चीज़ बताए थे डिफ्रेंशिएशन में, थोड़ा याद होगा। कि जब भी हम लोग अगर dy/dx जब x का करते थे तो, या y का डिफ्रेंशिएट करते थे तो, यही ना, या अगर हम लोग r का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx, जिसके रिस्पेक्ट में करते थे उसी को लेके चलते थे। या थीटा का भी डिफ्रेंशिएट करके बताए थे dθ/dx, या t का भी डिफ्रेंशिएट हम लोग किए थे। इतना तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से आता हो। चलिए सर अब और इजी हो गया सर। अब एक एक करके क्वेश्चन पढ़ेंगे सर। क्या बोला क्वेश्चन? कि एक वृत्त का क्या चीज़ है? परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष क्या ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या का वैल्यू 3 सेंटीमीटर और कितना है?
बोला त्रिज्या का सापेक्ष में ज्ञात करना है, मतलब किसके, आर के फॉर्म में करना है। त्रिज्या मेरे पास आर एन है, तो दिया हुआ है सर क्या चीज़, माना कि क्या लिखेंगे, माना कि वृत्त के त्रिज्या बराबर कितना हो गया सर, आर ले सकते हैं सर। क्या बोला था, वृत्त का क्षेत्रफल, यही ना, क्षेत्रफल को हम लोग एरिया कह सकते हैं। एरिया मतलब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, कोई दिक्कत क्या। हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट वर्ड हो गया, हम किसके रिस्पेक्ट में करें, आर के ना। हम डी ए बाय कितना, डी आर कह सकते हैं क्या सर, पाई कांस्टेंट वर्ड हो गया। अगर इसका आर स्क्वायर का करेंगे तो कितना, यही ना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 2 पाई आर, यही ना बोला। अब क्वेश्चन नंबर ए बोला कि जब त्रिज्या का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो ए नंबर में दिया हुआ है त्रिज्या का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। आप वैल्यू निकाले थे डी ए बाय किसका, डी आर का, कितना 2 पाई आर, जहाँ आर है वहाँ पे कितना बैठाएंगे, तो 2 गुना 3 कितना हो गया, 6 पाई। आप जो वैल्यू निकाले किसको, एरिया ना निकाले थे, एरिया में क्या दिया हुआ था, सेंटीमीटर, तो होना चाहिए क्या, क्षेत्रफल में क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम में क्या चाहिए होता, आयतन में क्यों, बाकी सब जगह क्या चीज़, सिंपल चलेगा, तो हम क्या कहेंगे सर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। चले अगला क्वेश्चन, क्योंकि सापेक्ष ने बोला था इसकी त्रिज्या सापेक्ष की ज्ञात कीजिए सर, या अच्छा सर समय नहीं देंगे सर, सेंटीमीटर। जब ये तो ए नंबर का था, जब बी में हमको आर का वैल्यू कितना बोला लेने, 4 सेंटीमीटर, यही ना बोला। तो अभी आप डी ए बाई डी आर का वैल्यू कितना निकाले सर, 2 पाई कितना, तो 2 गुना कितना पाई, आर का वैल्यू कितना 4, कितना हो गया 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, तो क्वेश्चन लिख के लिखिएगा सर, हाँ क्वेश्चन लिख के लिखिएगा सर। आए समझ में पीछे, बोले ना ये एक्सरसाइज बच्चा वाला एक्सरसाइज है। आप लोग को मेरे पे विश्वास नहीं है सर, ये वो मेरे अपनी बहन यही है सर जिसको विश्वास है, ये नहीं वही दोनों सर, सीखिए लोग से कुछ। राबिया समझ में आया क्या, वो आफरीन की बहन है, आफरीन की दोस्त है ना। आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे सर, ठीक ना। वृत्त की त्रिज्या, अभी आप वहीं हैं, ये लोग भी क्वेश्चन लिखे। कौन क्या लिखे जो, कौन से का, कितने बजे से, 8 बजे से बैठे पढ़ना है, 8 से 12 नहीं पढ़े, वही समय परफेक्ट रहेगा। हाँ वैसा अगर प्रॉब्लम आता है ना तो सर रात में 1 कप चाय पी लीजिएगा, पढ़ते वक्त। हो गया क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। हो गया पीछे वाले, चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बोल रहा है सर एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर पर क्यूब सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। अगर घन होगा तो घन का स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ होगा वैल्यू, वो बढ़ रहा है। तो कोई चीज़ अगर काम करते तो उसके बीच में समय लगता है। अगर ये भी बढ़ा होगा तो कुछ तो समय लिया होगा, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड। आप ही कुछ काम करते तो समय के दरमियान करते, 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा 10 घंटा, या कहीं भी चले तो 10 मिनट 5 मिनट ज़रूर लगता है जाने में। तो ये भी बढ़ रहा होगा तो इसको भी तो समय लगा होगा। बोला कि एक घन का आयतन बढ़ रहा है कितना, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बोला दिया हुआ था वो आयतन, तो आयतन को हम लोग वॉल्यूम से जानते सर। बढ़ा समय लिया होगा तो dt हो गया। कितना बढ़ा सर, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इतना पहले समझे सर। क्या है लिखे थे भी, क्योंकि बोला एक घन का आयतन को हम लोग वॉल्यूम से जानते भी, बढ़ रहा है तो समय लिया था इसलिए कितना लिए सर t। कितना बढ़ा था, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमको घन का आयतन का बात किया था तो मान लेते हैं कि माना कि घन की भुजा को क्या ले लेते सर, ए ने x ले लेते या a ले लेते, तो बोलिए ए पे बना देंगे। कोई दिक्कत। तो आपको आयतन पता होगा वॉल्यूम, तो हम इसको x क्यूब कह सकते हैं क्या सर, क्योंकि घन का आयतन a क्यूब, तो भुजा x माने तो इसलिए कितना हो गया x क्यूब। अब हमको डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, v और t दोनों के में, पर हमको यहाँ माने किस पे, x पे। अगर हम dv/dt का वैल्यू लेते सर तो हम कितना कह सकते हैं सर, dv/dx और इंटू dx/dt कह सकते हैं क्या सर। क्यों किए, क्योंकि हमको डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करना है। अगर इसको इससे काट देंगे तो dv/dt दोनों बराबर हो जाएगा सर, बैलेंस हो जाएगा। सही है, क्योंकि हमको डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना, x के। अगर हम dv/dx रखेंगे तब तो dx/dt को बैलेंस करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग पीछे पढ़े थे, अगर पीछे पढ़े थे जब हम y का डिफ्रेंशिएट करते थे तो dy/dx देते थे, है ना। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करे, अगर हम dy/x के फॉर्म में इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये dvy कितना हो गया dt। अगर x³ का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हम इसको 3x² कह सकते हैं इंटू dxy कितना हो गया dt, यही ना हो गया। तो ये dx बटा कितना दिए सर, dt। आप देखिएगा dv/dt का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड लिख सकते हैं। यहाँ पे 3x² इंटू dx बटा कितना dt, यही ना हो जाएगा। थोड़ा सा देखते हैं सर, दे रहे सर कितना बोले थे, अगर यहाँ पे कितना देते सर t, ये ना हो जाएगा। अगर हम dx/dt का निकालेंगे जो गुना में वो कहाँ जाएगा, भाग में, तो हम इसको 8/3x² बराबर कितना dx बटा कितना dt कह सकते हैं। ये किसका वैल्यू निकला, dx/dt। यहाँ तक सही है। जो आप क्वेश्चन यहाँ तक पढ़े यहाँ तक का हम वैल्यू निकाले, क्या बोलिए, कौन सा dv/dv है। तो इस एक्स के फॉर्म में हम डिफ्रेंशिएट किए थे वॉल्यूम का, एक्स के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट किए थे, किसका किए थे, आयतन का ना। तो आयतन का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना 3x² नहीं होगा सर, और ये dx/dt तो लग ही ना जाएगा सर। सही तो है, सही है। यहाँ तक किसी को दिक्कत पीछे, तो काटते बाबू तो इसी के बराबर नहीं आता, दिखाने के लिए काटे थे सर। ठीक है, यहाँ तक सही है। आपको क्वेश्चन बोला था एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। फिर उसके बाद बोला जब पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, जबकि इसका किनारा की लंबाई कितना दिया हुआ है सर, 12। बोला कौन बढ़ेगा सर, फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी हम लोग घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़े थे, संपूर्ण पृष्ठ, जहाँ पे 6a² लिखे थे सर। हम यहाँ भुजा क्या माने x, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 6x²। क्या ले रहे हैं सर, संपूर्ण पृष्ठ ना। संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं s। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ मेरा कितना हो गया 6x² कह सकते हैं क्या। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो किसके फॉर्म में करेंगे, ds अपॉन कितना dt, dt ना,
क्योंकि बढ़ रहा है सर, बढ़ रहा है तो समय तो लेगा ना, तो इसलिए किसके रिस्पेक्ट में किए, ठीक है। अगर इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो x का डिफ्रेंशिएट कितना, पर x का करेंगे तो समय के अनुसार तो dx बाई dt देंगे ना, क्योंकि जैसे यहाँ पे था सर, बोला इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6x², ये ना हो जाएगा। बोला ये बढ़ रहा है, बढ़ा होगा तो पहले कुछ होगा सर, बढ़ के चला गया होगा कुछ, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में तो समय लगा होगा ना, इसलिए कितना लिए dt। अगर 6x² का डिफ्रेंशिएट 6 × 2x हो गया, और ये समय लगा था इसलिए dx बाई कितना दिए dt, सही है। अगर हम इसको इससे गुना करेंगे तो कितना 6 दूनी 12x। अभी dx बाई dt का वैल्यू निकाले थे कितना 3x² ना, 3 का टेबल में एगो x से कितना बचा 8 चौक 32 बाई, कोई दिक्कत। अब बोला क्वेश्चन में यदि इसकी किनारा की लंबाई कितना दिया हुआ है, किनारा की लंबाई, लंबाई को क्या माने भुजा को x ना, यही ना किनारा, यही ना हो गया होगा भुजा, तो x का वैल्यू को कितना दिया क्वेश्चन, जहाँ पे 32 है वहाँ पे क्या रखेंगे 12, क्या x है वहाँ पे, तो 4 का टेबल में 8 बार कितना है सर 8/3, 8 को 3 से भाग दीजिए, 3 दूनी 6, फिर 2 देंगे 6 बार में 18, 2.66 चलेगा, यही ना, तो 2 पॉइंट कितना हो गया 66। क्या लिए थे सर हम, आप जो निकाले थे क्या चीज़, संपूर्ण पृष्ठ ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या लगेगा सेंटीमीटर क्यूब या स्क्वायर लगेगा, तो हम क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। चले कोई दिक्कत, एक बार हाँ, यहाँ पे सर हम जो लिए क्या लिए थे संपूर्ण पृष्ठ ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या चलेगा, वॉल्यूम में क्यूब चलता है, बाकी सब में स्क्वायर चलता है, तो ये स्क्वायर चला सर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ था, समय लिया था इसलिए कितना हो गया सेकेंड। कहाँ पे दिक्कत हुआ सर, फिर से एक बार सुनिएगा अच्छा से तो समझ जाइएगा। बोल रहे एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से बढ़ता है सर, कि दर से बढ़ रहा है, तो आयतन ना बढ़ा था, समय लिया होगा बढ़ने में, आयतन लिए थे, भुजा को क्या माने x, आयतन मेरा कितना होता है x3, बोला आयतन था बढ़ा किसके समय के रिस्पेक्ट में, x3 का डिफ्रेंशिएट, अगर इसको बैलेंस करते हैं सर, क्योंकि आपको इसका डिफ्रेंशिएट करना था समय के अनुपात में, तो dv बाई dx इक्वल टू dx बाई dt कह सकते हैं, क्योंकि इसका अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे ये v है और ये x है, दोनों अलग अलग वर्ड है, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना 3x² ना, और dx बाई कितना हो गया dt, ये dv बाई dt का वैल्यू दिया हुआ था 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, जब हम dx बाई dt का वैल्यू निकाले तो कितना 8/3 ये निकला। फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन बोला जब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल की दर से बढ़ रहा है तो जबकि इसके किनारे की लंबाई कितना दिया हुआ है 12 सेंट, अबरी पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला, पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 6a², भुजा माने x, तो कितना हो गया 6x², संपूर्ण पृष्ठ नहीं लिखा थे अभी सर, संपूर्ण पृष्ठ 6x² लिखा है ना, हम संपूर्ण पृष्ठ, ये भी क्या हो रहा है सर बढ़ रहा, या बढ़े या घटे समय तो लेगा सर, तो इसलिए कितना लिए ds बाई कितना dt, इसका डिफ्रेंशिएट 6 कांस्टेंट हो गया x² का 2x, तो dx बाई dt तो पड़ेगा ना, dx बाई dt का वैल्यू कितना निकाले थे, वो चीज़ पुट किए तो पता चला x बाई कितना 8, जहाँ पे x का वैल्यू कितना दिया था 12, बैठा दिया तो पता चल गया सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चले क्या, हाँ लेकिन माना कि भागा की हाँ। बुक है एनसीईआरटी का सर, थोड़ा सा सर जब पढ़ते साथ साथ लिखेंगे तो थोड़ा सा दिमाग में भी घुसेगा।
अब नहीं सीखे तो कभी नहीं सीखे और कहीं नहीं सीखिएगा सर, ये भी गारंटी है। हाँ हाँ, मैथ तो इतना हल्का सब्जेक्ट है सर, फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो आप तो सर टीचर का क्या करते होंगे हाल। ऐसा नहीं है, मेरे पास कहाँ दिमाग है, उससे हमको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता सर। जो पानी से नहाता है लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है तो इतिहास बदलता है। चलिए देखिए क्या अगला क्वेश्चन। आप आइएगा सर शाम में, हम जब भी वीडियो बनाते सब पंखा मेरा बंद रहता है सर, क्योंकि आवाज़ हमको साउंड देते हैं पसंद है, एकदम धीरे। रात में 10-11 कल में रात में यहाँ से 12-20 में निकले थे, पूरा एडिट वगैरह करके सर, 12 बज गया। हाँ, चढ़े थे 9 बजे सर। 3 घंटा दोनों बैच का एडिट, सुबह से रात तक का सबका एडिट कर लेते सर 3 घंटा में। क्या पढ़ाना है, कैसे क्या लिखना है, कहाँ पे कहाँ ड्राइंग सेट होगा। अभी 18 पेज का सर ये। अच्छा हाँ फिक्स है सर, सब फिक्स है सर। बोलिए हो गया क्या? देखिए सर पीछे का बोलिएगा सब निकाल देंगे, पीछे सब है, आगे बढ़िएगा सब सब है। चले देखिएगा क्या बोला। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है सर? त्रिज्या। त्रिज्या ने बढ़ा, तो त्रिज्या बढ़ा तो बढ़ा होगा तो समय लिया होगा सर। तो आपको ये जो वैल्यू जो दिया हुआ है डी आर बाई किसका, कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझे क्वेश्चन? फिर बोला ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्या चीज़ है, क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जहाँ त्रिज्या का वैल्यू कितना है 10। क्या बढ़ रहा है सर? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है तो समय लिया होगा बढ़ने में। तो डी थोड़ा सा पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, कोई दिक्कत? हम इसको डी ए बाय कितना कह सकते हैं, डी टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। अगर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे, डी ए बाय किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आर के रिस्पेक्ट में। तो डी आर इंटू डी आर बाई कितना ले लेगा, डी टी। तब बैलेंस हो जाएगा कट के सर, यही ना, सही लिखे आप समझे। अगर डी ए बाई कितना लिए सर, डी टी, यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएट पाए और इंटू कितना 2r हो जाएगा। ये डी आर बाई कितना हो गया, कितना बोले थे सर, यही ना हो जाएगा। जब इसको इससे गुना करेंगे 2 पाई आर, ये डी आर बाई कितना हो गया, आपको डी आर बाई डी टी का वैल्यू कितना, 3 पाई इंटू आर कितना बोले सर, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 3 दूनी कितना, 6 पाई आर। आर का वैल्यू कितना बोला लेने, जहाँ आर है वहाँ पे क्या रखेंगे, पाई इंटू कितना 10, कितना हो गया 60 पाई। थोड़ा सा देखेंगे सर, ये जो निकाले किसके रिस्पेक्ट में निकाले थे, एरिया, क्षेत्रफल में क्या पड़ेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, स्क्वायर पर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन।
बोले तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है सर। सर क्वेश्चन में उसमें 2 को दिया था, इसमें 1 को दिया है सर, तो क्या कर सकते हैं, उसमें डबल दिया था। आ रहा है समझ में? हाँ हाँ, एनसीईआरटी बहुत ईजी है सर मेरे को। देखिए सर, कोई चीज़ के लिए मेहनत कीजिएगा तो सब आसान हो जाएगा, अगर नहीं मेहनत कीजिएगा तो सब भारी है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हाँ, ए का मतलब लिख देते सर। हम लोग क्षेत्रफल को सर ए से जानते सर, एरिया पढ़े थे सर, है ना? क्लास 8 में पढ़े होंगे एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल तो 6 क्लास से स्टार्ट है सर। हाँ, लॉकडाउन हो गया क्या? हो गया सब कोई का? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो समझ में आ रहा है? अब अच्छा भी पूछो तो कैसा क्यों पूछे, हम पूछे समझ में आ रहा है तो आप बोलते हैं ऐसा क्यों पूछे। ये भी वर्ड कोई वर्ड है? अच्छा अब री से नहीं पूछेंगे आपसे, चेंज करें। अगला क्वेश्चन, एक परिवर्तनशील घन का किनारा जो दिया हुआ है इतना सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है सर? किनारा। यदि घन का आयतन किस दर से बढ़ता हो जबकि किनारे की लंबाई कितना है? ये जो वैल्यू जो दिया हुआ वो किसका दिया हुआ है? ए का दिया हुआ है सर। किसका वैल्यू दिया हुआ है सर? अगर हम घन की भुजा को क्या मान ले? एक्स माना कि घन की भुजा कितना ले लिए? घन की भुजा को कितना लिए सर? एक्स ना। चलिए सर, एक्स हम ले रहे हैं, ये कितना सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये जो वैल्यू जो दिया होगा किसका? dx/dt का ना। ये 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत क्या? और ये किनारा मतलब भुजा का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब x का वैल्यू कितना दिया हुआ? कोई दिक्कत यहाँ तक? पहले बोला एक किसका क्या बढ़ रहा था? आयतन ना। आयतन को हम लोग वॉल्यूम जानते हैं, तो अगर घन का आयतन लेंगे कितना? ए क्यू, तो जिसका मतलब कितना? एक्स क्यू ना। ये भी बढ़ रहा होगा तो समय लेगा सर, तो हम इसको डी बी वाई कितना? डी टी। हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो हम इसको लिख सकते हैं डी बी वाई डी एक्स आई इंटू डी एक्स वाई। सही लिखे क्या? इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू डी एक्स वाई डी टी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, तो 3 तिया एक्स का वैल्यू कितना? 10 का स्क्वायर कितना? 100। 100 हो गया सर, 9 गुना 100 कितना? 900। तो क्या निकाले थे? वॉल्यूम ना। वॉल्यूम में क्या होगा? क्यू पर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन।
हो गया क्या? हो गया क्या यहाँ तक सब कोई का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज ज़्यादा ने 5 ही क्वेश्चन बताएंगे, कल फिर पूरा ये एक्सरसाइज कंप्लीट। आज 5 ही बताएंगे सर, आज ज़्यादा कुछ तो नहीं पढ़ाई सर। कल दिन में 1 से 3 डिफ्रेंशिएशन चलेगा, कल दिन में 1 से 3, समझे? पर उसमें आपको बताया कुछ नहीं जाएगा, बोलना कुछ नहीं है। हम शुरू से अंत तक जो भी आप पढ़े पूरा हम रिवीजन करवा देंगे सर, ठीक है? कुछ नहीं है, पूरा आपको खाली बैठ के अगर देखना है तब आइएगा। 1 से 3 शुरू से अंत तक, मतलब शुरू से आप जो भी पढ़े वो लास्ट तक पूरा जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो अगला क्लास फिर सैटरडे 3 घंटा रखेंगे सर, ठीक है? अब हर एक सैटरडे आपका 1 से 3 चलेगा। अगर इस सैटरडे अगर डिफ्रेंशिएशन होगा तो अगला सैटरडे को ट्रिग्नोमेट्री होगा, फिर एक बार मैट्रिक्स होगा, एक बार डिटर्मिनेंट होगा, फिर डिटर्मिनेंट्स आ जाएगा। ये चेंज होते रहेगा सर हर एक सैटरडे। देखिए क्या बोला, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। आप कोई भी अगर झील या तालाब में अगर एक पत्थर फेंकते तो देखते होंगे सर उसमें तरंग बनता है ना, वो तरंग बनते हुए चलता। वो तरंग जो बनता है वो किस रूप का बनेगा? वृत्त का रूप में बनेगा। वो एरिया तो लेगा ना सर। चले सर, बोला तरंग वृत्त में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती है। वो गति से चल रहा है जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, उस क्षण से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल भी दर क्या हो रहा है सर? बढ़ रहा है। देखिएगा जब फेंकिएगा ढेला को तो छोटा धीरे 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 क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, यही ना होगा सर? तो हम कह सकते हैं, तो मान लेते हैं इसका त्रिज्या को क्या सर? 8। तो माना कि वृत्त की त्रिज्या को कितना ले लेते हैं? वृत्त की त्रिज्या को हम क्या लिए सर? 8। कोई दिक्कत? आपको जो वैल्यू दिया हुआ है जब स्थिर जल में फेंके तरंग को, तो ये 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये किसका वैल्यू दिया था? dr/dt का ना, क्योंकि वही चीज़ ने लिया होगा सर। तो आपको dr/dt का वैल्यू जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है सर? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन को पढ़ने सीखिए, ठीक है ना? बोला इसकी गति से चलती है जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या कितना है? 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या का वैल्यू कितना? तो क्षेत्रफल को हम लोग एरिया से जानते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसको भी क्षेत्रफल भी क्या हो रहा था? बढ़ रहा था, समय लिया होगा। तो dA/ कितना? dt। तो इसको हम लिख सकते हैं dA/ रिस्पेक्ट किसका करें? r का ना, dr इंटू कितना? इसमें कोई दिक्कत? इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2πr कर ले, और dr/dt का वैल्यू 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 पाई, और अब r का वैल्यू कितना दिया था? 10 पाई इंटू 8 कितना हो गया? 80 पाई। क्या निकाले थे? एरिया ना। एरिया में क्या पड़ेगा? पर सेकेंड। कोई दिक्कत? आज का क्लास यहीं तक रहने देते, फिर कल बढ़ेंगे अगले क्लास में, पर अब्सेंट कोई नहीं कीजिएगा। आज का क्वेश्चन में कोई दिक्कत है किसी को? एक बार घर में जाके ईमानदारी से फिर से बना लीजिएगा, जो पढ़े उसको आज ही सीख के कंप्लीट कीजिएगा, समझे? हाँ, थोड़ा सा ठीक ना, जो पढ़े आज ही